अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फयाज़ अहमद सुमरो। ड्रग टू ड्रग इंट्रोडक्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मिथो के दूसरे एस्पेक्ट्स पे। तो जो डोज है मिथोट्रेक्सेट का वो दिया जाता है 2.5 to 25 mg वीकली। वीकली एक साथ भी दिया जा सकता है या एक दिन में डिवाइड करके भी दिया जा सकता है। और फॉलिक एसिड ली जाती है वंस इन अ वीक, और वो सेम दिन पे नहीं दी जाएगी जिस दिन पे मिथोट्रेक्सेट दी जाएगी। और इंडिकेशन सोरियासिस, इम्यूनोबुलस disorders like pemphigus vulgaris, bullous pemphigoid, cicatricial pemphigoid और EB acquired EB। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में मिथोट्रेक्सेट का रोल है SLE में, डर्मेटोमायोसाइटिस, स्केलोडर्मा में। न्यूट्रोफिलिक डिसऑर्डर्स में पायोडर्मा, गैंगिनोसम और स्वीट सिंड्रोम में दिया जाता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में एटॉपिक एक्जिमा, सार्कोइडोसिस, क्यूटेनस क्रॉन्स और क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया में दिया जाएगा। प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में CTCL स्टेज 2B से ज़्यादा में इंडिकेशन है सीजरी सिंड्रोम और पिटेरियासिस। कंट्रा इंडिकेशन जो है मिथोट्रेक्सेट की वो तो एक तो हो जाती है हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा डायलिसिस पेशेंट पे, और सीवियर रीनल डिजीज़ हो, GFR लेस दैन 20 ml पर मिनट। इसमें ये होता है कि एल्बुमिन लॉस हो जाते हैं और एक ट्रांसपोर्टर्स कम पड़ जाते हैं, तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये टॉक्सिसिटी जो है फिर माइलोसप्रेशन के लिए भी माइलोसप्रेशन भी करा लेती है। TB जिस पेशेंट को, उसको भी नहीं देंगे। अल्कोहल एक्सेस जिनकी है उनको भी नहीं देंगे। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में कंट्रा इंडिकेटेड है। और दूसरा ये कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में हमें फुट ब्लड काउंट कराना पड़ेगा, LFTs और यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, और P3NP जिस पे आगे डिस्कस हुआ है लिवर के एडवर्स इफेक्ट में, और हेपाटाइटिस B, C भी कराएंगे। CXR अगर किसी के 40 ईयर से ज़्यादा हो। ये रेफरेंसेस मैंने बेबी रूक और मैन रूक से लिए हुए हैं। मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे हम फुल ब्लड काउंट, LFTs और क्रिएटिनिन, जो कि शुरू में 1 से 2 हफ्ते में हमें कराने पड़ते हैं, 4 to 8 वीक तक, फिर हमें 3 मंथली करानी होगी। आ जाते हैं माइलोटॉक्सिटी पे। मिथोट्रेक्सेट जो है एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंडिविजुअली भी करवा सकता है, तो एक साथ पैनसाइटोपिनिया भी करा सकता है। जब पैनसाइटोपिनिया हो तो हमें फोलिनिक एसिड देनी पड़ेगी रेस्क्यू के लिए। रिस्क फैक्टर में आ जाता है पुअर किडनी फंक्शन। पुअर किडनी फंक्शन में हमें एल्ब्यूमिन बहुत लॉस होते हैं, और दूसरा टॉक्सिक इफेक्ट मिथोट्रेक्सेट का है किडनी के ऊपर ओल्ड एज में। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन साइट्स जो ये भी बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। मिथोट्रेक्सेट की हाइपोएल्ब्यूमिनिया जो कि होगी ये अपना रीनल फेलियर में, और दूसरा क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में हाइपोएल्ब्यूमिनिया, उसमें भी हम नहीं देंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की कमी पड़ जाएगी। डेली डोजेस जो है वो देने से माइलोटॉक्सिटी होती है। और स्टॉप कब करेंगे? जब 1, 10, 100 एक न्यूट्रोफिल, 10 हेमोग्लोबिन और 100 प्लेटिलेट से कम हो जाए। इन तीनों को मिलाएं तो 3 का फिगर बनता है, तो वो बनेगा WBC लेस दैन 3। हेपाटोटॉक्सिटी में जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो A2AG प्रोटीन जो है कपल्ड रिसेप्टर्स, और फोलिनिक एसिड यहाँ पे भी देंगे। एक माइलोटॉक्सिटी में था, दूसरा यहाँ पे भी था। रिस्क फैक्टर्स में आ गया डायबिटीज़, ओबेसिटी, अल्कोहल। और LFTs जो है वो AST, ALT, यहाँ पे मैंने डबल फिगर लिखी हुई है। नॉर्मल फिगर 48 है और 55 है LT की, तो 96, 110 इससे कम होगा तो हमें उनको दोबारा बढ़ाना पड़ेगा 2 से 4 वीक में, और इससे ज़्यादा होगा तो हमें रिडक्शन या सीजेशन करनी पड़ेगी। P3NP वो ग्रेटर देन जो है 8, इसको प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट में डिवाइड कर दिया है। 8 mg प्री ट्रीटमेंट हो तो हमें बंद करनी पड़ेगी। पोस्ट ट्रीटमेंट 3 सैंपल्स अगर 4.4.2 के हो, और जो है 2 सैंपल्स 8 के हो और 1 सैंपल 10 का हो तो हमें बंद करनी पड़ेगी। नेफ्रोटॉक्सिटी लो रिस्क है, और जो है हमें बंद करनी पड़ेगी। एल्ब्यूमिन जो फॉल हो, नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 3.4 to 5.4। और रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी भी है, टेराट्रोजेनिक है, इनफर्टिलिटी, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा को अफेक्ट करती है, फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, और हमें कंट्रासेप्शन 6 माह तक नहीं करने पड़ेगी। पल्मोनरी टॉक्सिटी है जिसमें न्यूमोनाइटिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डिस्निया और कफ हो तो हमें बंद करनी पड़ेगी। एक और इसकी साइड इफेक्ट है वो लिम्फोमा।